subscribe, share and press bell icon. Hello students, welcome to this video channel Unique English Classes. Now I will discuss the whole detailed story, detailed summary of the chapter The Portrait of a Lady from class 11th Hardmail, that is written by Mr. Khushwant. As I will discuss in Hindi, there are some main points, कुछ मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के, जिसमें क्या है कि ऑथर अपने ग्रैंड मदर को रिकॉल करता है। इन डेप्थ डिटेल्स वो बताता है कि कैसे वह 20 सालों से अपने ग्रैंड मदर को जानता है और वह हमेशा अपने बुढ़े जो बुढ़ापा है, जो उनका रिंकल्ड फेस है, उसी के लिए जानी जाती हैं। ऐसा देखकर जो है कभी उसे फील भी नहीं होता कि शायद कभी वह यंग भी होंगे। इसके बाद जो है वो बताता है कि उसके डाइनिंग रूम में एक पोर्ट्रेट है जो कि उसके ग्रैंडफादर का है और वे भी लगभग 100 इयर्स ओल्ड लगते हैं और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कभी वे दोनों जो है हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे हुए और तब ग्रैंडसन या आगे जो है वो खुद है। यह अपने चाइल्डहुड का रिलेशन यहाँ बताता है उधर। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा प्रस्तुत किया हुआ है खुशवंत सिंह जी ने, और इस चैप्टर के द्वारा उन्होंने जो है अपने एक ह्यूमन रिलेशनशिप को दर्शाया है, जैसे एक ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन का रिलेशन इसमें है, और बताना चाहा कि कैसे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं अपने ग्रैंडसन्स और डॉटर्स के लिए कितना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और हाउ केयरफुल दे आर फॉर देयर ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स। तो इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि एट बिगनिंग जो है ऑथर के माता पिता शहर में रहते हैं और उसे जो है अपने ग्रैंड मदर के साथ ही रहना पड़ता है, गांव में ही। ग्रैंड मदर जो है खुशवंत सिंह को सुबह में जगाती हैं, वहीं जो है नहलाती हैं, ड्रेसअप करती हैं, फिर विद्यालय तक छोड़ने जाती हैं। वहाँ क्या है, टेम्पल और जो स्कूल है दोनों एक साथ जो है जुड़े हुए हैं। उधर जहाँ अपना पढ़ाई करना शुरू करता है उस समय जो है यह जो है टेम्पल में अपना वो बीड्स ली हुई होती हैं, रोजरी बीड्स, उसे काउंट करती हैं, वहीं प्रे करते हैं। फिर क्या है, लौटते समय भी साथ हो आती हैं। उस क्रम में बताया उधर ने कि वहाँ जो है अन्य बच्चे दो कतारों में जहाँ बैठकर गीत गाया करते थे, प्रेयर करते थे, वहीं खुशवंत सिंह खुद जो है अपनी स्टडी की चीज़ें जो है याद कर रहे होते हैं। लौटते समय जो है दादी कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को रोटियां खिलाती हैं और वो रोटियां जो है स्टील ब्रेड होती हैं, वो बासी रोटियां हैं जो लेकर साथ गई होती हैं। फिर आने के बाद जो है वही क्रम होता है उनका, बीड्स ऑफ रोजरी जो है उसे, जो रुद्राक्ष का माला आप समझते हो, उसे काउंट करती हैं, प्रेयर करती हैं और बड़ा इत्मीनान से ऑथर जो है सुना करता है, बिकॉज ही लाइक्ड हर मच, वह बहुत पसंद करता है अपने ग्रैंड मदर को। यहाँ क्या होता है कि इन्हें जो है ऑथर को अब जाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के पास शहर में, और यह उनकी कहानी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ग्रैंड मदर भी हालांकि साथ में जाती हैं, लेकिन वहाँ ऑथर को जो है एक इंग्लिश विद्यालय में जाना होता है पढ़ने के लिए, वहाँ नामांकन हो जाता है और उस क्रम में उन्हें मोटर बस से जाना पड़ता है, जो कि दादी अब साथ नहीं जा पाती थी। यहाँ तक जब आगे की पढ़ाइयाँ शुरू हुई, दोनों के कमरे भी अलग हो गए, अभी एक साथ बातचीत भी नहीं हो पाती थी ढंग से। अब यह रिलेशनशिप में जो है एक डिफरेंस आना शुरू हो गया था। दादी काफ़ी डिस्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब होती हैं जब उन्हें लगता है कि अरे विद्यालय में जो इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है चीज़ें वो उनके समझ से बाहर है। वहाँ इंग्लिश, आर्किमिडीज लॉज और अन्य जो पढ़ाइयाँ होती हैं, इवन म्यूजिक की पढ़ाई होती है, जो उन्हें पसंद नहीं है।
वो तो कहते हैं कि म्यूजिक जो है जेंटल फोक्स के लिए उचित है भी नहीं। और तब उन्होंने जो है यहाँ बताया है कि कैसे उनका फ्रेंडशिप जो है स्नैप्ड हो जाता है, कैसे मित्रता जो एक गहन मित्रता होती है दोनों के बीच, एक अलग सा रिलेशनशिप होता है, वह तब खत्म हो जाता है ज़्यादा जब उन्हें हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी के लिए अब्रॉड जाना पड़ता है, विदेश की पढ़ाई करनी जानी होती है। दादी स्टेशन तक जाती हैं, अपनी सारी फीलिंग्स को, सैड फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रख लेती हैं। फिर क्या होता है, वह जो है अपने ग्रैंडसन को जो है आशीर्वाद देकर फिर वापस आ जाते हैं और बिल्कुल एकांत सी पड़ जाते हैं। अब उनसे तो बात करने का भी मौका नहीं था, देख भी नहीं पाती थी ग्रैंडसन को, तो फिर अकेला अकेला रहने लगी और उनको जो है सिवाय रोजरी बिट्स काउंट करने के, प्रेयर करने के अलावा कोई काम नहीं था। बस इसके साथ साथ एक काम था जो उन्हें आनंद देता था, वह था स्पैरोज को दाना खिलाना। वह आफ्टरनून में जो है दोपहर के समय गौरे के झुंड जो एकत्र होते थे उन्हें दाना चुगने के लिए देती थी, डालती थी, जो कि उन्हें आनंद देता था, आनंद की अनुभूति होती थी। अब क्या है, 5 साल बीत जाते हैं। आफ्टर 5 years later that grandson returned from abroad from his higher studies. That moment was really to give her some pleasant moment. जब 5 साल के बाद ग्रैंडसन आता है, उनका पौत्र आता है, तो थोड़ा खुशी उन्हें मिलती है और उस समय जो है उसे किस करते हैं और फिर यहाँ आकर जो है उस दिन प्रेयर नहीं करते हैं, एक अनयूजुअल थिंग करते हैं। और वो क्या है, बगल से पड़ोस वाली कुछ महिलाओं को एकत्र करती हैं, एक ड्रम लेती हैं, फिर बजाती हैं, कुछ गाने बजाने जो है शुरू होते हैं और उसी क्रम में उन्होंने एक कॉमिंग वॉरियर्स वाला जो चोरस होता है वो गाती हैं। फिर शाम तक ही चला और अगले ही सुबह जो है नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें जो है माइल्ड फीवर हो जाता है। डॉक्टर ने माइल्ड फीवर करार किया, सिकनेस आ गई उनको। अब क्या था, अब बिल्कुल जो है शांत हो गई, किसी से बात तक नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ जो है प्रे करना है। इस समय रोजरी बिट्स लिया, काउंटिंग शुरू किया, प्रेयर शुरू हो गया उनका और शी डिड नथिंग, दे कुछ और नहीं कर रही थी। ऐसे प्रेयर करते करते ऑथर ने नोटिस किया उनकी लिप्स जो है स्टॉप हो गए, रुक से गए। अब ऑथर वहाँ पाता है कि शी वॉज नो मोर, अब वह जीवित नहीं थी, शी वॉज टायर्ड, मर चुकी थी। फिर क्या हुआ, उस क्षण जो है स्पैरोज के मॉड की बात की जाती है उनके द्वारा, जो सुकाकुल हैं और वहाँ बगल में बैठे हुए बिल्कुल शांत हैं, गौरों की झुंड। वे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अन्य सदस्य जो है दादी की मौत से बेचैन थे, अस्थिर थे, वैसे ही जो है गौरे जो है अपने चाहने वाली एक चहेता की मौत से बिल्कुल स्तब्ध थे। यहाँ तक अगले दिन जो है उनकी माँ जो है दाना चुनने के लिए डाली, उन लोगों ने एक दाना भी नहीं चुका और फिर वहाँ से उड़ गए। तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर डिस्कस्ड हियर बाय खुशवंत सिंह एज द रिलेशन ऑफ हिज ओन टू हिज ग्रैंडमदर एंड टू द स्पैरोज एंड दैट डॉग्स that were affectionate by grandmother. So that's the whole story, the whole summary.